मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक सांख्यिकी और इसमें हम पढ़ रहे हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर का 7वां क्वेश्चन आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नांकित समंक 36 परिवारों के प्रतिचयन सर्वेक्षण में एक परिवार के आकार से संबंधित है। तो परिवार के आकार का सर्वेक्षण किया गया, सर्वे किया गया और जो सैंपल लिया गया वो 36 परिवारों का लिया गया और उससे जो है फैमिली की साइज कितनी है उसके संबंध में डेटा कलेक्ट किया गया उस सर्वे में। इन्हें एक आवृत्ति वितरण के रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन का मतलब यही होता है कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको हमको अरेंज करना होता है, उसको हमको व्यवस्थित करना होता है। तो इसमें हमको इन जो डेटा एक कलेक्ट किया है इसको हमको व्यवस्थित करना है और व्यवस्थित करने के जो प्रकार हैं, वर्गीकरण के जो प्रकार हैं उनकी हमने बात की थी। वर्गीकरण के प्रकारों में पहला प्रकार है कि आंकड़ों को व्यक्तिगत श्रेणी के रूप में दर्शाया जा सकता है, यानी कि जो आंकड़े हमने कलेक्ट किए हैं, एकत्रित किए हैं, उनको प्रत्येक को एक सीरीज के रूप में अगर दर्शाया जाए, इंडिविजुअली सबको दिखाया जाए, दर्शाया जाए, अरेंज किया जाए, तो ऐसी जो सीरीज बनती है उन आंकड़ों की वह इंडिविजुअल सीरीज या व्यक्तिगत श्रेणी कहलाती है। और जो दूसरा तरीका है वह होता है आवृत्ति बंटन श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी में तो क्या होता है कि जो सभी आंकड़े एकत्रित किए हैं, जो कलेक्ट किया है डेटा, उस सबको दर्शाया जाता है एक सीरीज में, एक व्यवस्थित किया जाता है। लेकिन अगर आंकड़े बहुत ज़्यादा हों तो उनको व्यक्तिगत श्रेणी में दर्शाना जो है उचित नहीं होता, इसलिए उनको आवृत्ति बंटन श्रेणी में दर्शाया जाता है। आवृत्ति बंटन श्रेणी में क्या किया जाता है कि जो डेटा कलेक्ट किया हुआ है उसमें कोई वैल्यू जितनी बार रिपीट हुई है उतनी बार उसकी संख्या उस वैल्यू के सामने लिख दी जाती है। वो संख्या उस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। तो आवृत्ति बंटन श्रेणी में यानी आवृत्ति वितरण के रूप में इस डेटा को हमको व्यवस्थित करना है। तो आवृत्ति बंटन के भी दो प्रकार हैं। दो प्रकार से आवृत्ति बंटन की श्रेणी बनाई जा सकती है। जो आंकड़े व्यवस्थित करने के बाद में जो एक सीरीज बनती है उसको हम श्रेणी कहते हैं। तो वो जो श्रेणी है वो व्यक्तिगत रूप से दर्शाने पर व्यक्तिगत श्रेणी कहलाती है। और अगर उस सीरीज में हम वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं कि वो वैल्यू कितनी बार आई है उस पूरे सैंपल में, तो ऐसी जो सीरीज बनती है वो आवृत्ति वितरण श्रेणी या आवृत्ति बंटन श्रेणी कहलाती है। तो आवृत्ति बंटन श्रेणी दो प्रकार से बनाई जा सकती है, एक तो खंडित श्रेणी के रूप में और दूसरी अखंडित श्रेणी के रूप में। तो खंडित श्रेणी में खंडित श्रेणी या डिस्क्रीट सीरीज, तो खंडित श्रेणी वाली आवृत्ति बंटन श्रेणी हम जब बनाते हैं जब हमारे पास जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसमें जो वैल्यूज है वो एक फिक्स्ड वैल्यूज हो, उनका माप निश्चित हो। तो जैसे यहाँ पर हमने परिवार के आकार यानी एक परिवार की क्या साइज है, कितने लोग किसी परिवार में रहते हैं, उससे संबंधित हमने डेटा कलेक्ट किया है। तो परिवार का माप एक निश्चित माप होगा, वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, वो दशमलव में नहीं होगा। यानी कि किसी परिवार में 2, 4, 5, 6, 7 यानी निश्चित सदस्य होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे। ऐसे नहीं होता कि किसी परिवार में 2.5, 3.5, 4.5 मेंबर्स हैं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए अगर जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसमें जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज की अगर माप निश्चित है, फिक्स है, तो हम खंडित श्रेणी बनाते हैं। और अगर उनकी माप निश्चित नहीं है यानी कि फ्रैक्शन में भी वो वैल्यू जा सकती है, तब हम अखंडित श्रेणी बनाते हैं। तो यहाँ पर परिवार के आकार से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए गए हैं जिनकी माप निश्चित है, क्योंकि परिवार की साइज जो है, आकार है, उसकी माप निश्चित होती है। इसलिए हम यहाँ पर खंडित श्रेणी बनाएंगे और खंडित श्रेणी से हम फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करके इनको व्यवस्थित करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और जो सीरीज बनाएंगे वो बनाएंगे डिस्क्रीट
सीरीज, खंडित श्रेणी। साइज ऑफ फैमिली, परिवार की साइज। तो यहाँ पर जो परिवार की साइज है वो किसी फैमिली में एक सदस्य है, किसी में दो है, किसी में तीन है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो साइज ऑफ फैमिली, किसी परिवार का आकार, किसी फैमिली में कोई एक सदस्य भी हो सकता है और फैमिली में 10 सदस्य भी हैं। इनमें जो अधिकतम जो मूल्य है वो है 10। तो हमने 10 तक जो है फैमिली मेंबर्स की साइज, फैमिली की साइज रखी है। अब इसके सामने हमको ये बताना है कि जो 36 परिवार हैं, उन 36 परिवारों में से कितने परिवार ऐसे हैं जहां पर जो फैमिली मेंबर्स हैं वो एक है, ऐसे कितने परिवार हैं जहां पर फैमिली मेंबर्स दो हैं। इसी प्रकार हमको 10 फैमिली मेंबर्स तक परिवारों की संख्या बतानी है। तो इसके लिए हम टेली बार्स काम में लेंगे फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए, और जो प्रत्येक जो मूल्य है उसको देखते जाएंगे और उसके हिसाब से हम यहाँ पर इसके सामने टेली बार्स लगाते जाएंगे। तो पहला जो हमने सैंपल लिया उसमें हमने देखा कि उस परिवार में 5 सदस्य थे। तो 5 सदस्य थे, तो 5 सदस्य वाले परिवारों की संख्या इन 36 में से एक है। फिर 4 सदस्य हैं, तो 4 के सामने हम 1 लिख देंगे, यानी कि एक ऐसा परिवार है जहां पर 4 सदस्य हैं 36 परिवारों में से। फिर 6 है, तो 6 के सामने हम 1 लिख देंगे। 6 के सामने 1 लिख देंगे। फिर 8, 7, 10, 8 के सामने 1 लिख देंगे, 7 के सामने 1 लिख देंगे, 10 के सामने भी हम 1 टेली बार लगा देंगे। एक सीधी खड़ी रेखा टेली बार कहलाती है। हम मिलान कर रहे हैं, टैली कर रहे हैं। फिर 5 है, तो 5 जिन परिवारों में सदस्यों की संख्या 5 है, ऐसे 2 परिवार हो गए। अब फिर 1 आया है, यानी कि ऐसा एक परिवार है जहां पर फैमिली मेंबर्स 1 है। फिर 2 है, तो 2 के सामने हम 1 लिख देंगे। फिर 3 के सामने 1 लिख देंगे। फिर से 2 आया है, यानी कि 2 परिवार ऐसे मिले हैं जिनमें फैमिली मेंबर्स 2 हैं। फिर 7, 4, 3, 3, तो 7 के सामने 1 लिख देंगे, 4 के सामने 1 लिख देंगे और 3, 3, तो इसके सामने और 2 रेखाएं लगा देंगे 3 के सामने। फिर 6, 4, 8, 3, 1, 1, 5, 4, 5, 10, 6, 8, 9, 5, 5, 5, 5 2 बार आया है फिर से। लेकिन जब 5 टेली बार हो जाएं तो हम पहले तो 4 सीधी रेखाएं खींचते हैं, फिर एक इनको क्रॉस करती हुई एक आड़ी रेखा खींच के हम इसको 5 के रूप में दर्शाते हैं। तो 4 सीधी रेखा और एक क्रॉस का मतलब हो गया कि 5, और फिर एक बार 5 आया है, तो फिर एक ग्रुप बना के टेली बार से फिर आगे हम फिर से स्टार्ट करते हैं। फिर 4, तो इसको क्रॉस कर देंगे, तो ये 5 बार हो गए। 4, 2 आया है, तो 2 के सामने एक टेली बार लगा देंगे। फिर 5 आया है, फिर 7, फिर 5 और 9। तो अपने टेली बार्स के थ्रू हमने ये पता कर लिया कि जो है ऐसे कितने परिवार हैं जहां पर कितनी इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब परिवार की जो संख्या है, जो परिवार की जो आकार है, उसके हिसाब से परिवारों की संख्या कितनी है इस सैंपल में। अब टेली बार्स के बाद हम इनके सामने हम फ्रीक्वेंसी नंबर्स में लिख देंगे। फ्रीक्वेंसी या इसको कहें कि नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज। तो जहां पर
फैमिली की साइज एक है, यानी कि एक सदस्य है, एक फैमिली मेंबर है, ऐसे 3 परिवार मिले हैं इन 36 परिवारों में। जहाँ पर परिवारों की सदस्यों की संख्या 2 है, वैसे भी 3 परिवार मिले हैं। जहाँ पर सदस्यों की संख्या 3 है, ऐसे 4 परिवार हैं। जहाँ पर सदस्यों की संख्या 4 है, ऐसे 5 परिवार हैं। सदस्यों की संख्या 5 है, ऐसे 8 परिवार हैं, क्योंकि ये 5 हैं और ये 3। 6 के सामने हम लिख देंगे 3, 7 के सामने हम लिखेंगे 3, 8 के सामने हम लिख देंगे 3, 9 और 10 के सामने आएगा 2 2। इस प्रकार से 36 परिवारों का आवृत्ति बंटन हमने किया, इनको आवृत्ति वितरण के रूप में हमने व्यवस्थित किया। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।